अगर आप यूके आना चाहते हैं बैचलर्स के लिए या फिर मास्टर्स के लिए और जानना चाहते हैं कि टोटल कितना खर्चा आ जाएगा आपका, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो काइंडली वो भी कर लें। इन सब अकाउंट्स के लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो उन लोगों के लिए जो अभी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में है और अभी यूके आना चाहते हैं, तो और वो जानना चाहते हैं कि यूके आने का कितना खर्चा आएगा। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। तो मैंने चीज़ें काफ़ी लिखी हुई हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। सबसे पहले जब आप यूके आने का सोचते हैं तो आपने ऑब्वियसली लैंग्वेज कोर्स करना होता है। लैंग्वेज कोर्स डिफरेंट तरह के होते हैं। लैंग्वेज सेट हो गया, आइल्स हो गया, एक ऑक्सफोर्ड टेस्ट हो गया, ये सब यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आइल्स होता है ना, वो सब यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो सबसे ज़्यादा फेमस भी वही है और सबसे ज़्यादा जो है मैं यही कमेंट करूँगा आप सबको कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप आइल्स करें। क्योंकि ये मेरे कज़न के साथ ऐसा हुआ है कि उसने बीपीपी यूनिवर्सिटी में अपनी अप्लाई किया था, तो वो उसने अपने टेस्ट की बुकिंग करवा ली थी लैंग्वेज सेट की, क्योंकि बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है वो लैंग्वेज सेट एक्सेप्ट कर लेती है। उसने वो की टेस्ट की बुकिंग करवा ली थी। लेकिन आपको पता होगा कि अभी बैड न्यूज़ आई है कि बीपीपी यूनिवर्सिटी ने अपने सारे ऑफर लेटर डेफर कर दिए हैं, तो उसका जो कोर्स के जो पैसे थे वो भी ज़ाया हो गए। तो इस वजह से जो है ना, कोशिश करें कि आप आइल्स करें, क्योंकि अगर आपका एक यूनिवर्सिटी में से कोई मसला बन जाता है तो आपके पास बैक एंड ऑप्शन हो, आप उसी टाइम दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और आपका जो है प्रोसीजर चलता रहे। तो आइल्स की जो फीस होती है ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 40,000 रुपये होती है, यूके में 160 पाउंड बनते हैं, 160 पाउंड। उसके अलावा दूसरा खर्चा होता है वो आपका टीबी टेस्ट का होता है। टीबी टेस्ट के जो एक्सपेंसिस होते हैं वो एक IOM का सेंटर होता है, इनका कोई स्पेसिफाइड हॉस्पिटल है पाकिस्तान में, डिफरेंट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में है। उसकी जो फीस होती है 11,000 रुपये होती है, जो कि 44 पाउंड बनते हैं। उसके बाद आपका ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर में जो है डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, जिनमें इससे पहले आपका कंसल्टेंट आएगा। कंसल्टेंट की फ़ीस होती है, वो सब कंसल्टेंट की डिपेंड करता है। लेकिन जो एवरेज होती है वो 30,000 से लेके 50,000 तक होती है। इसके दरमियान मतलब 30, 35, 40, 45,000 होती है। लेकिन जो मेरा कंसल्टेंट था, मेरा कज़न था, तो वो जो उनकी जो कंपनी है, कंसल्टेंसी है, वो कुछ चार्ज नहीं करते, वो बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मैं उसका जो है व्हाट्सअप नंबर है, मैं वो लिंक में डाल दूँगा, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद जब आपका ऑफ लेटर आ जाता है तो सबसे पहले आपका जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो फीस का होता है। फीस ऑलमोस्ट जो होती है, ये भी सब यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करता है, कुछ तकरीबन 3,000 पाउंड से लेके 8,000 पाउंड तक जो यूनिवर्सिटी जो हैं इनके दरमियान लेती हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है और बीपी यूनिवर्सिटी है, ये तकरीबन 3-4 हज़ार ले लेती हैं जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं ना। जो मेरा था, जब मैं पाकिस्तान से आया था, मेरी एक साल की 15,000 फीस थी। डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे 8,000 की स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मेरी फ़ीस पीछे बची थी ऑलमोस्ट 7,000 और एडमिशन चार्जेस वगैरह डाल के बनने थे 7,600 पाउंड, 7,600 पाउंड जो मैंने सारे इकट्ठे पे कर दिए थे। तो मैंने यूके आके फिर उसके अलावा कोई फ़ीस पे नहीं की थी। ये मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ इस चीज़ का, क्योंकि मेरा पहले साल मुझ पर कोई बर्डन नहीं था फ़ीस का। काफ़ी स्टूडेंट थे जो पहले साल में भी अभी उन्हें टेंशन थी कि हम अभी वैसे कमाएंगे, फ़ीस पे करेंगे, ये वो। तो मेरा फ़ायदा ये हो गया कि मैंने सारी इकट्ठी पे की थी, मुझे स्कॉलरशिप अच्छी मिल गई थी, तो मुझे फ़ीस पे नहीं करनी पड़ी। तो ये मेरे जितनों मैंने पे की थी, जो मैंने पे की थी वो ऑलमोस्ट 7 पाकिस्तान के 20 लाख बने थे। उसके अलावा जो होता है आपकी स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी साल की पूरी फीस पे कर दी थी, तो मेरी स्टेटमेंट भी थोड़ी बनी थी, सिर्फ 25 लाख की, तो मैंने खुद ही बनवा ली थी। 25 लाख कौन सा होता है, वो ये होता है कि यूके गवर्नमेंट कहती है अगर आप लंदन में आ रहे हो तो आपका एक साल का एक्सपेंस होगा ऑलमोस्ट 1,300 पाउंड, और अगर आउटसाइड लंदन हो तो आपका जो होगा वो 9,207 पाउंड होता है। तो आपने वो शो करवाने होते हैं कि अगर आप यूके आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो आप वो पैसे अपने साथ लेके आ रहे हैं ताकि आप यहाँ पे आके सर्वाइव कर सकें। और जो स्टेटमेंट जो अगर आप खुद बना लेंगे तो बेहतर है। अगर आप खुद नहीं बना सकते, बाहर से बनवानी पड़ेगी, तो ऑलमोस्ट 5% चार्ज करते हैं। अगर आप स्टेटमेंट बनवाएंगे 40-50 लाख की, तो आपके जो हैं पैसे लग जाएंगे ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए। वो ले लेंगे आपसे, जो एजेंट्स होते हैं ना, बैंक वाले या जो भी हैं, तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए ले लेंगे आपसे। उसके अलावा जो होती है, फिर जब आपका अनकंडीशनल लेटर आ जाता है
इसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। उसकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होती है 360 पाउंड, जो बनते हैं आलमोस्ट पाकिस्तान के 80 से 90 हज़ार रुपये बनते हैं पाकिस्तान में, और बनते हैं और यूके करेंसी में है 360 पाउंड्स। उसके अलावा होते हैं इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस, जिसे IHS बोलते हैं, वो 1 साल के होते हैं 450 पाउंड। लेकिन आप अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपका वीज़ा 12 माह का नहीं होता, आपका 15, 16, 17 माह का होता है। तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 साल की पे करनी पड़ती है, जो होती है 705 पाउंड, 705 पाउंड्स। और अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हैं, आपका वीज़ा 3 साल का है, 4 साल का है, तो बनने की आपकी, मैंने जो पे की थी वो थी, मेरा 30 मंथ का वीज़ा था, 30 महीने का। तो मैंने वो पे की थी ऑलमोस्ट, जो थी वो 1410 पाउंड थी आई थिंक। तो ये बने थे 3 लाख कुछ बने थे ये। ओके, इसके बाद होती है आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट फ़ीस, जो आप एम्बेसी में VFS ऑफिस जो होता है लाहौर में, फैसलाबाद, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मीरपुर में, कराची में इनके ऑफिस हैं। जब आप वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं तो उसके भी 85 पाउंड, 80 टू 90 टू 100, 80 टू 100 पाउंड उनके चार्जेस होते हैं। और इसके अलावा आपकी डॉक्यूमेंट स्कैनिंग चार्जेस भी होते हैं, जो आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाते हैं वो स्कैन करते हैं, उसके भी वो चार्ज करते हैं पैसे, बिल्कुल वो फ्री नहीं देते कुछ भी। उसके अलावा अगर आपको जल्दी है यूके आने की, आपकी मतलब कुछ स्टूडेंट का ये कैसा होता है कि मतलब कि उनके पास टाइम थोड़ा होता है, उनकी क्लासें स्टार्ट होने वाली होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके आज ये मार्च का मंथ चल रहा है और आपकी मई में, मार्च अप्रैल में आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो आपको अर्जेंट चाहिए होगा वीज़ा, तो उसकी जो है 220 पाउंड, 220 पाउंड एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं अगर आपने अपना वीज़ा अर्जेंट बेसिस पे अप्लाई करवाना है। तो वो बनेंगे पाकिस्तान में 50 से 60 हज़ार रुपये, तो ये भी अपने करने पड़ेंगे। तो इसके अलावा क्या होता है, टिकट होती है, टिकट भी 50 हज़ार से लेके 1.5, 2, 3 लाख तक डिपेंड करती है सीज़न के हिसाब से, आप किस टाइम में आ रहे हैं। दिसंबर, जनवरी में टिकट्स वो पीक टाइम होता है क्रिसमस की वजह से और हॉलीडेज़ की वजह से, तब तो टिकट वो महंगी होती हैं, 2-3 लाख की में भी होगी। और जो मैंने ली थी, मैं डायरेक्ट आया था वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन पे, तो मेरी टिकट जो थी वो पूरे 1 लाख की थी। 1-200 पाउंड, 1-200 रुपये कम ही होंगे, 1 लाख से डायरेक्ट थी, तो मुझे बड़ी सस्ती मिल गई थी। इवन कि मेरा कज़न अभी आया था, कज़न और उसकी वाइफ, तो उसको टिकट जो थी ना 55 हज़ार रुपये की एक टिकट मिली थी उन्हें, जो कि 1,12,13 हज़ार रुपये की वो 2 टिकटें लेके आए थे। तो वो बिल्कुल एक किस्म का है, एक के साथ एक फ्री जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही आए थे, क्योंकि मेरी 1 लाख की टिकट थी और उनकी 1,10,000 की 2 टिकटें थी, तो वो एक के साथ एक फ्री हो गया। उसके अलावा शॉपिंग होती है, शॉपिंग भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं, ब्रांड से लेते हैं, लोकल चीज़ें लेते हैं, शूज़ लेते हैं, जैकेट्स वगैरह लेते हैं। तो मेरा जो था ऑलमोस्ट 60 हज़ार मेरा ख्याल लग गया था, आई थिंक 60-70 इतना लग गया था मेरा, लेकिन मैंने काफ़ी ओवर शॉपिंग की थी। अभी तक मेरे कपड़े जो हैं यूज़ नहीं हुए यहाँ पे आके सारे, कुछ आधे से ज़्यादा कुछ पड़े ही होंगे जो मैंने अभी तक पहने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आते हो, आप जॉब करते हो, तो जॉब पे आपका आपने ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट या फिर ब्लैक पैंट वाइट शर्ट पहनते हो। अगर आप सिक्योरिटी की जॉब करते हो तो भी आप ब्लैक पैंट वाइट शर्ट पहनते हो। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राउज़र्स लेके आएँ, ट्राउज़र शर्ट जिसे हम कहते हैं, क्योंकि आपने अगर कोई और जॉब करनी है तो वहाँ पे ट्राउज़र चलेंगे, अगर आपने सिक्योरिटी करनी है तो आप ब्लैक पैंट लेके आएँ, वाइट शर्ट लेके आएँ। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में आके जॉब करते हो तो वहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट जो ज़्यादा है ना 80 to 90% रेस्टोरेंट्स है ना, जो वहाँ पे ब्लैक पैंट ब्लैक शर्ट चलती है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह के कपड़े पाकिस्तान से लेके आएँ, ताकि यहाँ पे आपको मुश्किल ना हो। यहाँ पे भी मिल जाते हैं सस्ते, लेकिन बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान से लेके आएँ। उसके अलावा सबसे जो फ़ीस के बाद जो दूसरा बड़ा खर्चा होता है वो होता है कि पैसे वो वाले जो आप अपने साथ लेके आते हैं। जो मैं आया था, मैं 1500 पाउंड लेके आया था अपने साथ, तो मेरे खर्च नहीं हुए थे, आधे से ज़्यादा खर्च हो गए थे, लेकिन बच गए थे। अगर तो आप अपने रिलेटिव्स के पास आ रहे हैं, मतलब आपका कोई यहाँ पे रहता है जिसने आपको एयरपोर्ट से पिक करना है, आपको अपने घर रखना है, उसके बाद आप में भी मूव हो जाओ अपनी अकोमोडेशन ढूंढ के, तो फिर तो ठीक है, आप 500-600 पाउंड ले आओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका यहाँ पे कोई नहीं है, आपने खुद ही आना है, खुद ही एयरपोर्ट से अपने घर जाना है, मतलब होटल में वगैरह में बुकिंग करवानी है, उसके बाद आपका खाने पीने का खर्चा होगा, ट्रैवल एक्सपेंसेस होंगे, बस के, ट्रेन के, और आपकी होटल के वो होंगी, चार्जेस होंगे, जो आप जब तक आपको जॉब नहीं अपन जब तक आपको अकोमोडेशन नहीं मिल जाती तब तक आपको ये पे करने पड़ेंगे। अकोमोडेशन मिलने के बाद भी अब, और आपको ये भी नहीं कह सकते कि आपको आते यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, वो भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मे भी आपको जॉब जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा।
जो 20 आवर्स की जॉब है वो भी आपको ढूंढनी पड़ेगी। मे बी 1-2-3 मंथ भी लग सकते हैं, लेकिन तब तक आपने जो अपना गुजारा करना है अपने खाने पीने का, रहने का, तो वो पैसे आप अपने साथ लेके आएँ। तो अभी इसके नेक्स्ट अभी रिसेंटली मेरे 3 जाने वाले दोस्त आए हैं पाकिस्तान फैसलाबाद से, तो उन्हें 2 मंथ लग गए ऑलमोस्ट अकोमोडेशन ढूंढते ढूंढते। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियो बनाऊँ कि उन्हें क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ी जब स्टार्ट में आए थे, वो उन्हें अकोमोडेशन कैसे मिली और कब मिली, कहाँ पे मिली। तो मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बनाऊँ। तो ये टोटल मिला के जो है ना, बैचलर्स का जो है वो 20 से 30 लाख के दरमियान खर्चा होगा, और जो मास्टर्स वाले हैं उनका 16, 17, 18 लाख से लेके 30 लाख तक खर्चा हो सकता है यूके स्टडी वीज़ा पे आने का। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, मैंने ऐसे पहले आपको बताया है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, सबकी डिफरेंट होंगी, सब यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होगी, और आप पे भी डिपेंड करता है कुछ आप कैसे खर्च करते हो। अभी मेरी क्लासेस हो गई हैं ख़त्म और टाइम हो गया है घर जाने का। अभी मैं निकला हूँ यूनिवर्सिटी से। बारिश नहीं रुक रही, आज सुबह से ही बारिश बड़ी ज़ोर से हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने वीडियो में सब चीज़ें क्लियर कर दी होंगी, आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि जल्दी ये अपलोड हो जाए। तो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।